नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले फिक्स डिपॉजिट के बारे में। फिक्स डिपॉजिट क्या होता है, एफडी कैसे करते हैं, एफडी से कैसे हर महीने कमा सकते हैं और पैसा कैसे दुगना होता है। अगले कुछ मिनट में हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें और प्रेस करें इस घंटे को ताकि आने वाली वीडियो को आप मिस ना करें। तो आज की इस वीडियो में हम ये 10 पॉइंट कवर करने वाले हैं। अकाउंट को कैसे ओपन करें, टाइम पीरियड, मैक्सिमम अमाउंट, टैक्स, प्रीमेच्योर, लोन फैसिलिटी, नॉमिनी, ऑटो रिन्यूअल, प्लेसिंग वायर नेट एंड इंटरेस्ट। सबसे पहले शुरू करते हैं एफडी अकाउंट को ओपन करने के लिए। एफडी अकाउंट को ओपन करने के लिए आपको किसी बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है। एफडी बैंक जो आप एफडी आप उसी बैंक में करा सकते हैं जिसमें आपका ऑलरेडी अकाउंट है। तो आपको किसी एक्स्ट्रा अकाउंट ओपन करने की कोई ज़रूरत नहीं है और इसके लिए कोई फीस लगता नहीं है। तो आप बात करते हैं टाइम पीरियड। आप एफडी को कितने दिनों तक कर सकते हैं। तो एफडी का टाइम पीरियड होता है 7 दिन से, मिनिमम 7 दिन से लेकर 10 साल तक। उसके आगे भी आप कर सकते हैं 10 साल तक। तो कुछ 10 साल में जैसे कि आपका पैसा डबल हो जाता है तो आप दोबारा उसको री इन्वेस्ट कर सकते हैं और वो अपने आप ऑटोमेटिक री इन्वेस्ट हो जाता है। तीसरी चीज़ के बारे में बात करते हैं जो कि है कितना पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो एफडी में आपको मिनिमम 500 रुपये से लेके 5 लाख आप अनलिमिटेड आप बैंक में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बस आपको कुछ अगर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट, अगर आप बैंक से ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं तो आपको उसके ऊपर कुछ टैक्स पे करना पड़ता है। तो अब जो हमारा चौथा पॉइंट है वो है टैक्स के बारे में। आपको कब टैक्स और कितना टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप एफडी से 10,000 से ज़्यादा सालाना आप इंटरेस्ट लेते हैं और कमाते हैं तो आपको टीडीएस एक नाम का एक टैक्स भरना पड़ता है जो कि 10% से 20% होता है। अगर आपने बैंक में अपना पैन कार्ड अटैच किया तो आपको 10% आपके टोटल इंटरेस्ट का पे करना पड़ता है। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की जो कि है प्री मैच्योर विड्रॉल। अगर हम प्री मैच्योर विड्रॉल करते हैं तो क्या होता है। अगर हम प्री मैच्योर विड्रॉल करते हैं तो आपको अपने समय का जो इंटरेस्ट बनता है वो और इंटरेस्ट रेट 1% कम करके आपको पे कर मिलता है। अगर आप समझ लीजिए अगर आपको 6% इंटरेस्ट मिलता है और आपका 1 साल का टाइम पीरियड है, आपने 1 साल के लिए फिक्स किया है और आप उसके पहले आप विड्रॉ करना चाहते हैं तो आपको 5% पे इंटरेस्ट लगेगा और जितने टाइम पीरियड तक आप रखे हैं उसका आपको ब्याज मिल जाएगा। मतलब आपको ज़्यादा पैसा नहीं कटता है। अब जो छठवां पॉइंट है हम जिसके बारे में बात करते हैं वो लोन फैसिलिटी के बारे में। आप एफडी के ऊपर लोन कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी फैसिलिटी है जो कि बैंक द्वारा प्रोवाइड की जाती है। ये डिपेंड करता है आपको कितना लोन मिलेगा, ये डिपेंड करता है आपकी कितनी बड़ी और कितने अमाउंट की एफडी है। तो इस तरह आपको आपके एफडी पे लोन मिल सकता है। पॉइंट नंबर 7 की बात करते हैं जो कि है नॉमिनी। आप एफडी में आपके किसी भी आपके बच्चे का, आपके हस्बैंड का, आपके डैड का, किसका भी आप नॉमिनी डाल सकते हैं। अगर आपकी ना रहने के बाद वो एफडी अगर मैच्योर हो जाती है तो आप उस व्यक्ति को मिलेगी जिस व्यक्ति का नाम नॉमिनी पे होगा। बात करते हैं 8वां नंबर, पॉइंट नंबर 8 की जो कि है ऑटोमेटिक रिन्यूअल। मतलब अगर आप 1 साल का एफडी करते हैं, समझ लीजिए आपने 1 साल की एफडी की है और अब 1 साल से ज़्यादा हो रहे हैं तो आपको बैंक में जाके कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बैंक अपने आप उस एफडी को और री इन्वेस्ट कर देता है। मतलब ऑटोमेटिक वो नया फिर से आपको इन्वेस्ट कर देता है। आपका एफडी फिर से 1 साल के लिए इन्वेस्ट कर देता है। तो इसे कहते हैं ऑटोमेटिक रिन्यूअल। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 9 की जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिलहाल इस समय जैसे कि आप जानते हैं कोरोना वायरस एक पैंडेमिक चल रहा है तो बैंक में ज़्यादा आप भीड़ लगा नहीं सकते, इसलिए आप इंटरनेट के द्वारा मतलब किसी भी बैंक के वेबसाइट पे जाके आप ऑनलाइन एफडी कर सकते हैं। तो इसमें आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन ही घर बैठे ही एफडी कर सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है। बहुत सारे बैंक तो खुद उनका खुद का एक ऐप है जिसके थ्रू लॉगिन करके आप उसका बैंक, आपका अमाउंट और एफडी आप काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं। हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 10 जो कि है इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट वेरीज करता है। जैसे कि अगर आपका सेविंग अकाउंट है तो वो 3%, 3.5% से 4.5% तक मिलता है। अगर आप फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करते हैं तो वो 6% से 7%, 7.5%, 8% ये वेरीज करता है अलग अलग बैंक के ऊपर। सीनियर सिटीजन है तो अगर आप 7.5% नॉर्मल है तो आपको 8% इंटरेस्ट मिलता है आपकी एफडी पे। तो
इस तरह की कुछ एफडी के बारे में मैंने जानकारी शेयर किया। अगर आपको पसंद आता है इस वीडियो को तो लाइक करें, शेयर करें।